हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो अपने आप में इस बात की जीती जागती मिसाल है कि आज भी इस दुनिया में सच्चे दिल से मदद करने वालों की कमी नहीं है। और ये बात हमने पिछले 1 साल में कोविड के टाइम पे खूब देखी है। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे है। एक कंपनी में ट्रेडिशन था कि हर साल दिवाली के एक दिन पहले पार्टी की जाती थी। उसमें लॉटरी भी निकाली जाती थी। लॉटरी के ड्रॉ के रूल्स कुछ ऐसे थे कि हर महीने हर एम्प्लॉय 300 रुपए वेलफेयर फंड के लिए देता था और कंपनी में 300 एम्प्लॉयज थे, तो साल के अंत में कुल मिलाकर 10,80,000 रुपए बन जाते थे। जो एम्प्लॉय लॉटरी जीतेगा वो ये सारे पैसे घर ले जाएगा। पिछले साल लॉटरी के दिन ऑफिस का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। सब बहुत एक्साइटेड थे। लॉटरी निकलने का टाइम आया, सभी एम्प्लॉयज ने अपना अपना नाम एक पेपर स्लिप पर लिखा और उस लॉटरी बॉक्स में जाके डाल दिया। लेकिन एक यंग मैनेजर राहुल अपना नाम लिखते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि इस साल की लॉटरी उनके ऑफिस में सफाई का काम करने वाली लक्ष्मीबाई को मिले, क्योंकि लक्ष्मीबाई पिछले कुछ दिनों से बहुत ही उदास और निराश थी। उसका कारण ये था कि लक्ष्मीबाई के बेटे को कैंसर था और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। कैंसर के ऑपरेशन के लिए लक्ष्मीबाई को बहुत सारे पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे, और इस वजह से वो बहुत निराश, उदास और परेशान सी थी। ये बात लक्ष्मीबाई ने राहुल को एक दिन बताई थी। राहुल जानता था कि लक्ष्मीबाई के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, पर अगर वो जीत जाए तो वो आराम से अपने बेटे का ऑपरेशन करा सकती थी और उसका बेटा ठीक हो जाएगा। ये जानते हुए भी कि लक्ष्मीबाई के जीतने के चांसेस कम है, राहुल ने अपना नाम ना लिखकर उस पेपर में लक्ष्मीबाई का नाम लिखा और उस लॉटरी बॉक्स में जाके डाल दिया। अब वो टेंस मोमेंट आ गया था। लॉटरी का ड्रॉ निकलने वाला था। सब लोग बहुत बेसब्री से विनर के नाम की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे। तभी ही कंपनी के मालिक स्टेज पर आए। उन्होंने उस पर्चियों वाले बॉक्स को अच्छे से हिलाया और उसमें से एक पर्ची निकाली। तभी एक तरफ बैठा राहुल अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर भगवान से प्रेयर कर रहा था कि भगवान आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि लॉटरी लक्ष्मीबाई को मिले ताकि उसका बेटा ठीक हो सके। तभी ही कंपनी के मालिक ने नाम अनाउंस करा और मानो भगवान ने उसकी दुआ कबूल कर ली और ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लॉटरी जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मीबाई ही थी। जीतने वाले का नाम सुनकर सभी एम्प्लॉयज बहुत खुशी से चिल्ला उठे। अपना नाम सुनकर लक्ष्मीबाई फुट फुट कर रोने लगी। लक्ष्मीबाई को स्टेज पर ले जाया गया। 10,80,000 रुपए लेते हुए लक्ष्मीबाई जोर जोर से रोने लगी और भगवान को इस चमत्कार के लिए धन्यवाद दे रही थी। धन्यवाद देते हुए भगवान से कह रही थी कि भगवान, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, आज तुमने मेरी ये प्रार्थना सुन ली। अब मैं इन पैसों से अपने बेटे का ऑपरेशन करा सकती हूँ और मेरा बेटा बच जाएगा। राहुल, जिसने पार्टी शुरू होने से पहले इस चमत्कार के बारे में सोचकर लक्ष्मीबाई का नाम लिखा था, उसकी आंखें भी भर आई। वो जल्दी से उस लॉटरी बॉक्स के पास गया और उसमें से एक स्लिप निकालकर पढ़ने लगा और वो हैरान हुआ। उसने एक एक करके सारी स्लिप्स निकाली, क्योंकि वो बहुत आश्चर्य में था कि ये कैसे, क्योंकि हैंडराइटिंग तो सब में अलग अलग थी पर नाम सिर्फ एक था, लक्ष्मीबाई का। राहुल की आंखों से भी आंसू छलक गए। वो ये साफ साफ समझ गया था कि आज तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। वो ये जान गया था कि इस चमत्कार को करने के लिए भगवान को धरती पर नहीं आना पड़ा, बल्कि धरती के लोगों ने मिलकर ही ये बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? क्यों ना हम सब भी किसी न किसी के जीवन में चमत्कार का कारण बने और जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियां भर दें। करेंगे ना चमत्कार? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के लिए मैं वेट करूंगी, तो प्लीज कमेंट करिएगा। एंड तब तक के लिए जय हिंद।